जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इंदौर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सनातनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। हमला क्यों किया गया? इन्हें भारतीय जनता पार्टी के सनातनी कार्यकर्ताओं पे हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी कांग्रेस पार्टी को? यह भी एक विषय है, चिंता का विषय है कि भाई कांग्रेस पार्टी तो अहिंसा परमो धर्मो वाली है, गांधी की विचारधारा को मानने वाली है। कथाकथित तो हमने तो यही शुरू से सुना है कि गांधी ने अहिंसा परमो धर्म बोला और अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से चरखे से उन्होंने आजादी ले ली और फिर आजादी ले ली और अंग्रेजों को भगा दिया बिगड़ खड़क बिगड़ दाल। और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का हस्तांतरण कर लिया और देश को चलाया और अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया और गांधी के नाम से इस प्रारंभ से लेके तो अंत तक, जो अभी अंत होने वाला, अंत तक गांधी गांधी के नाम से राजनीति कर रहे हैं। पर अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पथराव क्यों कर रहे हैं इंदौर के गांधी भवन कार्यालय से? उसके बाद में ये लोग, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि अब इन्हें गांधी की जगह अब इन्हें उग्र और आतंकवादी गतिविधियों में के भाग लेना पड़ रहा है। अब इन्हें अहिंसा परमो धर्म से अपना विश्वास हट गया है, अब इनका हिंसा परमो धर्म पे विश्वास आ गया है। क्यों? क्योंकि इनके राष्ट्र राजकुमार राहुल गांधी को ये पता चल गया है कि वो भविष्य में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। इसके लिए उन्होंने जब विदेशी इवेंट सारे हुआ, जो सारे विदेश के डेलीगेशन के लोगों को बुलाया था, डेलीगेट लोगों को बुलाया था दिल्ली के अंदर, और AI का वहां पे एक कार्यक्रम था जिसके अंदर हमारी जो अभी क्वालिटी हमारे जो वैज्ञानिकों की और जो हमारे साइंटिस्ट और जो हमारे इंजीनियर जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया नहीं कर पा रही, वो हमारे लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर एक क्रांति ला रहे हैं। वो क्रांति से कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो गई है, क्योंकि ये चाहते थे कि हम चीन के हिसाब से चले, हम अमेरिका के हिसाब से चले। अब ये कंडीशन आ गई कि हम, यानी कि क्रांति उस तरीके की कर दी डिजिटल क्रांति के अंदर, अब हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों से मदद नहीं लेंगे। ये तकलीफ हो गई राहुल गांधी को, तो उन्होंने दिल्ली में भी इनके जो कार्यकर्ता थे उनसे वहां पे हमला करवाया। जहाँ विदेशी हमारे मेहमान आ रहे थे उनके सामने हमें बदनाम करने की कोशिश करी। उसके बाद में इंदौर में भी इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने पथराव फेंका। रियली में राहुल गांधी अब पूरी तरीके से हताश हो गया है और उससे अहिंसा परमो धर्म से भरोसा हट गया, वो हिंसा पे आ गया है। और हिंसा पे आने के बाद में उसने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि एक्शन डे की तरह, यानी कि सीधे मारो, सीधे लड़ो, कुछ भी करो, देश को बदनाम करो, कार्यकर्ताओं को मारो, जनता को बदनाम करो, कुछ भी करो, मुझे सत्ता हासिल करनी है। और मुझे सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी देश के अंदर दंगे भी करा सकता है, गृह युद्ध भी करा सकता है, नरसंहार भी करा सकता है। और ये उस की स्तर पे आ गया है कि अभी अपने आप को हताश हो गया है। और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, जीवन में जब आदमी हताश हो जाता है, जब लगता है कि अब मेरे सामने कुछ नहीं है, तो वो गलत डिसीजन लेता है। और राहुल गांधी ने वही गलत डिसीजन लिया है कि उसे लग रहा है कि अब मैं जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। लोगों को पता चल गया है कि मैं विदेशी लोगों का स्लीपर सेल बन के काम कर रहा हूँ, दुश्मन देशों का टूल किट बन के काम कर रहा हूँ। तो उसने अब हताश हो गया है, अब वो हिंसा पे आ गया है। अब हिंसा पे आने के कारण उसने अपने कार्यकर्ताओं को बोल रखा है कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, दंगा करो, पत्थरबाजी करो, और मुझे सत्ता में आना है, वो उसके लिए कुछ भी करो। और ये इनका पुराना इतिहास है। इनका इतिहास आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि नेहरू को जब प्रधानमंत्री बनना था तो उनने जिन्ना के साथ मिलकर देश को खंडित किया, बंटवारा किया, हिंदुओं का नरसंहार किया और वो प्रधानमंत्री बना। उसी तरीके से राहुल गांधी भी वो सब करने को तैयार है। वो ओबीसी के साथ मिलके, वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैला के, वो पंजाब के अंदर आतंकवाद वापस ला के, वो केरल के अंदर और नक्सलियों को सबको सपोर्ट करके
वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करके किसी भी तरीके से देश में गृह युद्ध हो या आतंकवाद फैले, कुछ भी हो, उसे प्रधानमंत्री बनना। लाख देश के फिर बंटवारे हो जाए, फिर देश में खंडित हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नेहरू को कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसे सिर्फ प्रधानमंत्री बनना था, इसी तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। इसके लिए वो सब कुछ करेगा जो उसके नाना जी ने किया था, जो उसकी माँ ने किया था, जो उसकी दादी ने किया था, जो उसके बाप ने किया था। इसके लिए इन कांग्रेसियों को उनकी भाषा में अब जवाब देने की समय आ गया है कि ये लोग सोचते हैं कि यदि ये हिंसा करेंगे तो हम गांधीवादी है। नहीं, हम गांधीवादी नहीं है। हम एक गाल पे तमाचा खाने के बाद में दूसरे वाले नहीं है। हम वो हाथ ही नहीं रहने देते हैं जिससे हमारे गाल पे तमाचा पड़े। इसलिए अगर इन लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाया है तो हमारे भी आदर्श कोई गांधी नहीं है, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और चाणक्य है। हम हमारे सनातनी अनुसार इन्हें जवाब भी देंगे और समय आने पर इनके जितने स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, जार्ज सोरोस के इशारे पे, अमेरिका के इशारे से, चीन के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे, उनके स्लीपर सेलों को भी जवाब देंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इन विधर्मियों के साथ में जो भी खड़ा होगा, वो अपना हो या पराया, उन्हें सबको जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम।